इसका ओपी सर स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। प्रेजेंट टेंस की जो श्रृंखला है चारों टेंसेस की वो पूर्ण हो चुकी है। उसके बाद पास्ट का पहला टेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पूर्ण हो चुका है। अब उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का मतलब भूतकाल और कंटिन्यूस का मतलब जो काम जारी है। तो भूतकाल का ऐसा वाक्य जिसमें वो कार्य जारी रहा हो, कंटिन्यू रहा हो, वहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस टेंस होता है। हिंदी में वाक्यों की बात करें तो हिंदी के हिसाब से देखें तो इस टेंस की पहचान है रहा था, रही थी, रहे थे। जिस प्रकार से प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती थी रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, ठीक उसी प्रकार पास्ट के अंतर्गत पास्ट कंटिन्यूस टेंस की पहचान होती है रहा था, रही थी, रहे थे। इसके अंतर्गत जब हम एफर्मेटिव सेंटेंस की बात करते हैं, एफर्मेटिव पॉजिटिव सेंटेंस की बात करते हैं, तो क्या रहेगा फॉर्मूला, आइए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम वाज या वर का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग, जैसा कि हम प्रेजेंट कंटिन्यूस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में कर चुके हैं। आईएनजी लगाने के क्या रूल्स होते हैं, अगर आपको पता नहीं है तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस का जो वीडियो है उसको देखें, उसके अंतर्गत सारे आईएनजी के रूल्स आपको समझाए हुए हैं। और वर्ब के बाद हम प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट का। तो इस प्रकार से हमें वाक्य का निर्माण करना है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब के रूप में वाज और वर, वाज कहाँ लगेगा और वर कहाँ लगेगा। तो देखिए किन किन सब्जेक्ट के साथ वाज लगेगा, तो ही, शी, इट, आई, किसी का नेम और सिंगुलर यानी कि एक वचन, इनके साथ वाज लगेगा। देखिए, पिछले जितने भी टेंसेस थे उनके अंतर्गत आई है वो लगभग प्लूरल वाली साइड में आता था, लेकिन इस टेंस में ध्यान दीजिएगा कि आई सिंगुलर वाली साइड में आ रहा है, यानी आई के साथ वॉज आएगा, वर नहीं। ये बात विशेष ध्यान रखनी है इस टेंस में। वर का प्रयोग कहाँ होगा, वी, यू, दे और प्लूरल के साथ। तो इस प्रकार से वॉज और वर का हम प्रयोग करेंगे। वाक्य बनाकर समझते हैं। हमारे सामने जैसे उदाहरण के लिए वाक्य है, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था, मैं अपनी किताब पढ़ रहा था। तो यहाँ पर सब्जेक्ट आई, मैं, अब आई के साथ वॉज आ गया, आई वॉज, पढ़ना रीड, आईएनजी लगेगा, रीडिंग, आई वॉज रीडिंग अपनी किताब। अपनी के लिए पहले भी मैं आपको समझा चुका हूँ कि अपना या अपनी के लिए कोई स्पेसिफिक शब्द नहीं होता, बल्कि जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट का पॉजेसिव फॉर्म ही अपना या अपनी के लिए प्रयुक्त होता है। यहाँ पर सब्जेक्ट है आई, तो आई का पॉजेसिव होता है माई, ठीक है। तो इस प्रकार से आई वॉज रीडिंग माई बुक, ऐसे वाक्य बन गया। दूसरा वाक्य देखते हैं, तुम खाना खा रहे थे, ठीक है। सब्जेक्ट हो गया यू, यू के साथ वर, ईटिंग फूड, यू वर ईटिंग फूड। तो इस प्रकार हम एफर्मेटिव सेंटेंस का निर्माण करेंगे। एफर्मेटिव सेंटेंस बहुत ही सिंपल है, पिछले टेंसेस की भांति ही है। सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करना है हमें, जो कि वाज और वर है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट। आगे बढ़ते हैं नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। हमें इस बात को अच्छे से याद रखना है कि सारे टेंसेस के अंतर्गत जो हेल्पिंग वर्ब है उसके साथ में नॉट का प्रयोग करना है। नॉट का प्रयोग कभी अकेले में नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ ही होता है। तो यहाँ भी हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट लगेगा। तो क्या रहेगा फॉर्मूला, समझते हैं। सब्जेक्ट, फिर वॉज या वर, फिर नॉट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट।
ठीक है। अब या तो वाज नॉट का प्रयोग होगा या वर नॉट का प्रयोग होगा। अब यदि इनके कंप्रेस्ड फॉर्म की बात करें, संक्षिप्त रूप की बात करें, तो देखिए वाज नॉट को आप वाजंट के रूप में लिख सकते हो, वर नॉट को वरंट के रूप में लिख सकते हो। उदाहरण के द्वारा समझते हैं आगे। हम स्कूल नहीं जा रहे थे, हम स्कूल नहीं जा रहे थे, तो क्या होगा, हम के लिए वी यानी सब्जेक्ट रहेगा वी, फिर हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वर, फिर नॉट का प्रयोग होगा, फिर गोइंग टू स्कूल, वी वर नॉट गोइंग टू स्कूल, वी वरंट गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से ये वाक्य बनेगा। उसके बाद दूसरा उदाहरण, वे घर नहीं जा रहे थे, दे वर नॉट गोइंग टू होम। सब्जेक्ट के लिए दे, फिर हेल्पिंग वर्ब दे के साथ वर आ जाएगी, फिर नॉट, फिर वर्ब गो आईएनजी लग जाएगा, फिर आगे टू होम। उसके बाद इंट्रोगेटिव को समझते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, जिनमें हम प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न पूछे जाने वाले वाक्य किस प्रकार से बनेंगे, ये दो तरह के होते हैं, एक यस नो टाइप, दूसरे WH टाइप। एक यस नो टाइप और दूसरे WH टाइप। तो देखिए किस प्रकार से बनेंगे यस नो टाइप। यस नो टाइप का मतलब वही होता है जैसे कि कोई भी प्रश्न है जिसका उत्तर यदि हाँ या ना में दिया जाना संभव हो तो उसको यस नो टाइप का क्वेश्चन कहा जाता है। परंतु ऐसे क्वेश्चन जिनका उत्तर हाँ या ना में नहीं दिया जा सकता उन्हें WH टाइप के क्वेश्चन कहते हैं। तो यस नो टाइप के किस टाइप से बनेंगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब का फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इसी प्रकार WH वाला सबसे पहले हम WH वर्ड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद वाज या वर का, हेल्पिंग वर्ब का, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। उदाहरण द्वारा समझने का प्रयास करते हैं। पहला उदाहरण है, क्या वह गीत गा रहा है, क्या वह गीत गा रहा है। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी वॉज, फिर सब्जेक्ट ही, फिर सिंगिंग वर्ब और सॉन्ग ऑब्जेक्ट आ जाएगा। तो ये क्या वह गीत गा रहा है किस टाइप का क्वेश्चन है, ये आप ध्यान से पढ़ेंगे इसको तो पाएंगे कि इसका उत्तर हम हाँ या ना में, यस या नो में दे सकते हैं। तो इस प्रकार ये यस नो टाइप का है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब सबसे आगे आएगी। आगे देखिए, वह मंदिर क्यों जा रहा है, वह मंदिर क्यों जा रहा था। तो यहाँ पर देखिए इसका उत्तर हाँ ना में नहीं दिया जा सकता, तो यहाँ स्पेसिफिक आंसर चाहिए। तो सबसे पहले WH वर्ड यानी क्यों के लिए वाई आ जाएगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब वाज, फिर ही सब्जेक्ट, फिर गोइंग टू स्कूल। तो इस प्रकार से हम पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत वाक्य का निर्माण करेंगे। आगे आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत हम इसके नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एग्ज़ाम में किस टाइप के सवाल आते हैं और इसके अलावा पास्ट कंटिन्यूस टेंस के अंतर्गत और क्या रूल रहेंगे उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला वीडियो ज़रूर देखें और जल्दी ही अब पब्लिश होगा अगला वीडियो, उसके लिए तैयार रहे और मन लगाकर पढ़ाई करें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।